नमस्कार, राधे राधे। भगवान श्री राम आ चुके हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। भगवान वहां पर अपने गर्भगृह में, अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न कर रहे थे कि आचार्य जी, जो हमने मूर्ति पहले देखी थी और आज के समय में जो हम जिस मूर्ति का दर्शन करते हैं, वह बिल्कुल डिफरेंट, देखने में बिल्कुल विपरीत लगती है। पहले जो मूर्ति का दर्शन हमने किया था प्राण प्रतिष्ठा के पहले, और आज जिस मूर्ति का हम दर्शन कर रहे हैं, उसमें इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया। जब भी हम किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, 3 दिन 5 दिन या 7 दिन की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव होता है। सभी प्रकार के देवी देवताओं को, जितने भी ब्रह्मांड में देवी देवता हैं, सबका आह्वान होता है। उसमें सर्वतोभद्र मंडल की स्थापना होती है, गणेश वेदी की स्थापना होती है, और पंचोंकार देवता इत्यादि, नवग्रह इत्यादि सभी देवी देवताओं को बुलाकर वहां पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है, प्रतिष्ठा की जाती है। सभी देवी देवताओं के सानिध्य में ही किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। और प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व जब कभी आप देखेंगे तो उसमें 12 प्रकार के आदिवास बताए गए हैं। आदिवास का मतलब होता है उस सामग्री में उनको विराजमान रखना। जैसे जलादिवास होता है, जल में भगवान निवास करते हैं। जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, उस मूर्ति को जल के अंदर पूरा जलमग्न करके उसको जो है 1 प्रहर, 2 प्रहर, बहुत से के 4 प्रहर भी रखते हैं। इस प्रकार से उस मूर्ति को, जैसे जलादिवास होता है तो जल के भीतर रखा जाता है। पहले मंत्रों के द्वारा उस जल को सिद्ध किया जाता है, उसके बाद भगवान की मूर्ति को उस जल में आदिवास कराया जाता है। कई प्रकार के वास होते हैं, उनमें मुख्यतः जलादिवास होता है, दुग्धादिवास होता है, और घृतादिवास होता है, अन्नादिवास होता है। फलों में भी जो है आदिवास बताया गया है। तो जब कभी भी हम, जैसे घृतादिवास होता है तो पूरी मूर्ति को घृत का लेपन किया जाता है, और घृत में अगर सामर्थ्य है तो पूरा मूर्ति को घृत में जो है घृत मग्न करके ही 1 प्रहर, 2 प्रहर या 4 प्रहर, जो भी समय सुनिश्चित होता है उतने समय तक उसमें रखा जाता है। उसके बाद जब सारे आदिवास हो जाते हैं, उसके बाद अंत में आता है प्राण प्रतिष्ठा, जो कि हमने 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के विषय में देखा कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पहले जो आपने मूर्ति देखी हुई थी, वह मूर्ति जो जिनने बनाई है, उन्हें मूर्ति बनाकर उनके वो प्रतिमा उनके घर पर की फोटो खींची गई है। लेकिन जब भगवान अयोध्या आए, उनकी पूजा अर्चना की गई और उनमें जो है जलादिवास कराया गया, घृतादिवास इत्यादि सारे वास कराकर जब उनके प्राण प्रतिष्ठा करी गई, उसके बाद आपने देखा होगा कि मूर्ति, आपको ऐसा जान पड़ता है कि जैसे मूर्ति स्वयं जागृत हो गई। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यह है कि उस मूर्ति में हमने प्राण प्रतिष्ठित कर दिए हैं मंत्रों के द्वारा। मित्रों, मंत्रों में इतनी शक्ति होती है। दैवाधीनम जगत सर्वम, पूरे देवताओं के अधीन पूरा विश्व ब्रह्मांड है, और मंत्राधीनम च देवता, मंत्रों के अधीन में देवता हैं, और वह मंत्र ऋषियों, ब्राह्मणों, संतों के अधीन है। तो जब हम किसी भी देवता को मंत्रों से आवाहन करते हैं, आपने देखा होगा कि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि पहले समय में जब कभी भी युद्ध होते थे तो उसमें आपने देखा होगा धनुष में तीर लगाया नहीं जाता था, मंत्रों का ध्यान किया जाता था और तीर स्वयं आ जाता था। आपने रामायण में भी देखा होगा कि देवता अस्त्रों शस्त्रों का ध्यान करते थे और वह अस्त्र और शस्त्र जो है वहां प्रकट हो जाते थे, कि मंत्रों में यह शक्ति होती है। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंत्रों में शक्ति दिखाई नहीं देती है। मंत्रों की शक्ति के लिए उसी प्रकार का ब्राह्मण होना चाहिए, मंत्रों का ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के, देखिए, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। मंत्रों का ज्ञान कोटि का रहा नहीं है लोगों में, और जो विद्वान हैं वह इन मंत्रों को जानते हैं, उनकी विधि जानते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आधा अधूरा ज्ञान कितना नुकसानदायक होता है, कि आपने देखा होगा जब भीष्म पितामह ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था, तो भीष्म पितामह को ब्रह्मास्त्र संधान करना आता था, मतलब उसे छोड़ना आता था, लेकिन उसे वापस बुलाने की विद्या उनके पास नहीं थी। तो अंत में हुआ क्या, उनने ब्रह्मास्त्र का संधान तो कर दिया, लेकिन उसे वापस बुलाने की विद्या उनमें नहीं थी। बाद में उनको पश्चाताप हुआ, लेकिन
वापस बुलाने की विद्या उनके पास नहीं थी। उसे संधान करना भी आता था और उसे शांत करने की विद्या भी अर्जुन को भलीभांति आती थी। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। और जो कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में मूर्ति बदल गई, तो मूर्ति कहीं नहीं बदलती है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले मूर्ति का आपको स्वरूप इसलिए अलग दिख रहा था कि उसमें भगवान के प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। और जब इतने सारे आदिवास करके शुद्धिकरण होता है, तो जब मूर्ति बनाई जाती है तो उसमें दोष होता है। तो जैसे छेनी हथौड़ी, वैसे आप किसी मूर्ति को बनाने के लिए बिना छेनी हथौड़ी के प्रयोग की मूर्ति बन नहीं सकती है। तो उसमें बहुत सारे दोष लग जाते हैं, बहुत से लोग अपवित्र हाथों से भी छू लेते हैं। बहुत सारे दोषों को दूर करके सबसे पहले मूर्ति की शुद्धि होती है। उसके बाद उस मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो स्वयं भगवान उसमें आकर विराजमान हो जाते हैं। और अयोध्या तो ऐसी भूमि है जहां पर श्री राम का प्राकट्य हुआ था। तो जब किसी भी मूर्ति को मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा जब जागृत किया जाता है, जागृत करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो वह मूर्ति ऐसे ही जागृत हो जाती है। मूर्ति ऐसे ही लगती है जैसे कि आज आप भगवान श्री राम की मूर्ति को देख रहे हैं। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। मंत्रों को जानने वाले व्यक्ति यदि प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो ऐसे ही मूर्ति बोलती है जैसे आज भगवान श्री राम हमारे हमसे और आपसे बातें कर रहे हैं। आप जितने बार भगवान श्री राम की प्रतिमा को देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वह, और जिसकी जैसी भावना होती है, भगवान श्री राम उसी को, उस भक्त को उसी रूप में दर्शन देते हैं। आपके मन में यदि भावना है कि भगवान हंसते हुए, तो आप भगवान आपको हंसते हुए दर्शन देंगे। और यदि आप जिस भावना से दर्शन करते हैं, आपको उसी भावना से भगवान दिखने लगते हैं। यह होता है चमत्कार प्राण प्रतिष्ठा का।